ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, रहमदिल और बेहद की वैराग्य व्रती। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है। हर आत्मा को किसकी ज़रूरत है? रहम की और दया की। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। हे भगवान, तुम किसी रूप में आ जाओ, हमारी मदद करो। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। पिता को ना जानने के कारण किसको पुकार रहे? अपने धर्म पिताओं को। लेकिन इशारा तो उधर ही है ना। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। कितना भी कोई कुछ करे लेकिन किसी के द्वारा दया दृष्टि मिल नहीं सकती, एक परम पिता परमात्मा के सिवाय। बाबा ने कहा, भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे। वो मांग रहे हैं अपने धर्म पिताओं के रूप में, लेकिन देने वाला तो शिव बाबा है ना। तो बाप भले ही उन्हें निमित्त बना दे लेकिन देने वाला तो वही है ना। लेकिन दाता तो एक है। इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला सिर्फ एक ही है और सारी दुनिया मांगने वाली है। चाहे वो धर्म पिता है, चाहे वो कोई भी है, सब किससे मांग रहे? उससे। दया की भीख किससे मांग रहे? उस परमात्मा से। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी बुझाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं। बाबा ने कहा भले ही ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने, ब्राह्मण नहीं बने, लेकिन है तो सब आपके ही भाई बहन। चाहे सगे हैं बा लगे, लेकिन है तो परिवार के। आए एक ही घाट से, आए तो एक ही परम धाम से, एक ही परमात्मा की संतान है। भले ही वो सगे हैं चाहे लगे हैं। बाबा ने कहा, अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। परिवार का कोई सदस्य दुखी हो तो क्या उसको सुखी करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे? तो वास्तव में सारा संसार ही अपना परिवार है। तो बाबा ने कहा उनके ऊपर रहम करो, दया करो, दिल से रहम आए। बाबा ने कहा ऊपर से रहम नहीं आए, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए। भले ही वो अनजान हैं, लेकिन बाबा ने कहा उन आत्माओं के ऊपर भी तुम बच्चों का रहम चाहिए। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्वयं उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। अपनी भी तो उन्नति करनी है, अपने ऊपर भी तो रहम करना है।
ऐसे नहीं दूसरों के ऊपर रहम करते जाओ और अपने ऊपर रहम ना करो, अपना पुरुषार्थ ढीला कर दो। तो बाबा ने कहा स्वयं की पुरुषार्थ की लिए भी स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति सुते ही आती है। रहम दिल आत्मा को बेहद की वैराग्य वृत्ति सुते ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे ते ऊंच बाप की बही आत्मा हूँ। स्वयं के ऊपर भी रहम हो, मैं कितनी ऊंचे ते ऊंची बाप की बही आत्मा हूँ, कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, वही 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। तो नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, मैं नहीं चल बढ़ूंगी आगे कौन बढ़ेगा। और वही बाप समान बनने की लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूरवान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं। बाप दादा यही रूरवान कर रहे थे कि सभी बच्चों को नॉलेज तो खूब है, नॉलेज में तो खूब होशियार है। पॉइंट स्वरूप तो बन गए, बाबा ने कहा पॉइंट स्वरूप तो बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी है कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। जानते हैं कि ये मेरी कमी कमजोरी है, ये मेरी कमी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना। और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप भी पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर भी रहम। अपने ऊपर भी रहम करना और दूसरों के ऊपर भी रहम करना। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। सच्चे भक्त क्या होते हैं? रहम दिल, इसलिए वो हर हमेशा पाप कर्म करने से डरते हैं। बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते, क्योंकि बाप को तो वो जानते ही नहीं। तो बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। कौन सी वो 3 बातें? जिसमें रहम नहीं होता है वे समझते हुए जानते हुए तीनों बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें होती हैं। कौन सी 3 बातें? सबसे पहले अलबेलापन, दूसरा ईर्ष्या और तीसरा घृणा। ये 3 बातें ही होती हैं। तो बाबा ने कहा वह तीनों बातें कौन सी? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें ही होती हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। बाबा ने कहा और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, उन्हें लगता है भक्ति मार्ग में क्या बता देते हैं, अगर तुम भगवान को याद नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी।
तुमको ये बनना पड़ेगा, तुमको कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, तो वह कभी अलबेले नहीं होते। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलेपन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति जैसी स्मृति वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। बिना ज्ञान के किस पर रहम करेंगे? है वो पतित, उन पर ही रहम करेंगे। तो बाबा ने कहा बिना ज्ञान के रहम भी नुकसान करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी आवश्यक होता है। अकेला रहम नहीं होता। रहम कर रहे हो लेकिन खुद के अंदर रूहानियत नहीं है, रुहाब नहीं है, तो ऐसा रहम किस काम का रहेगा। लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है, रहम भी हो और रुहाब भी हो। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते। ज्ञान नहीं है ना, तो रहम करते करते उस आत्मा के ऊपर प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित भी नहीं होना है। बाबा ने कहा किसको देखना? सिर्फ बाप को। ये किसकी ड्यूटी थी? बाप की। किसने मुझे ये ड्यूटी दी? बाप ने। मुझे तो किसको देखना है? सिर्फ बाप को। किसी इंसान को नहीं देखना है। ना घृणा चाहिए, ना प्रभावित चाहिए, ना तो किसी से नफरत और ना ही प्रभावित, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। आपका जो मन है वो किसको दे दिया? शिव बाबा को दे दिया। इसलिए अब तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। जब मन और बुद्धि एक तरफ और ऊंचे ते ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या? जब प्रभु की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर देखने को रहा ही क्या? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना। मन किसको दे दिया? शिव बाबा को दे दिया। और तुमने मन को फिर दूसरे के ऊपर लगा लिया, तुम दूसरे के ऊपर प्रभावित हो गए, तो दान की हुई चीज़ तुमने फिर वापस ले ली, तो उसका तो 100 गुना पाप चढ़ा ना सिर पर। उसको कहा जाता अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? मन बुद्धि शिव बाबा को दे दी, आपकी रही कहाँ जो दूसरों के ऊपर प्रभावित होते हो या अपने ऊपर प्रभावित होना? अपने आप को क्या देखना? मुझे आत्मा देखना और आत्मा की कमी कमजोरी को हटाना, ना कि शरीर को देखना मैं सुंदर हूँ। तो आत्मा सुंदर है, अभी आत्मा में इतनी शक्ति है। बाप के हवाले कर दिया या आदि रखी है? आदि दी है, जिन्होंने फूल दी है वे हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा जिन्होंने फूल दी है वह हाथ उठाओ। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। किसी ने बहुत सारा सहयोग दिया बाबा के घर में धन का, तो उसने हमें थोड़ी नहीं दिया। किसको दिया? बाप को दिया। उसका रिटर्न देने वाला तो बाप है ना। तो मैं उस आत्मा के ऊपर प्रभावित क्यों हूँ? बाबा एक का 100 गुणा देने के लिए बैठा है, तो मुझे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत ही नहीं।
क्योंकि बेहद की बैरागी होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। किसी व्यक्ति के विशेष प्रति झुकाव लगाव नो, ये सब बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं और मेरा कोई नहीं। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम्ही से पर दिल बलिहार। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? उसको भी उसके द्वारा किसने दिलाया? बाप ने ही तो दिलाया। उसकी बुद्धि का ताला किसने खोला? बाप ने ही तो खोला। उसने दिया किसको? बाप को ही तो दिया। तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो। ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा मेरी मत पर चलो, दादियों ने कभी कहा मेरी मत पर चलो, सेंटर पर बनी हुई निमित्त दीदियों ने कभी कहा मेरी मत पर चलो। मेरी मत ही श्रीमत ये नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते अर्थात सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे। किसकी श्रीमत? बाप की श्रीमत। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। बाबा ने कहा इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी, बाप तक बुद्धि नहीं पहुँचेगी, फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बाबा ने कहा अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मेरी इन्वेंटन बुद्धि है, गुणवान हूँ। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? सेवा स्थान के निमित्त किसने बनाया? बाबा का इतना बड़ा कार्य करने के निमित्त किसने बनाया? स्वयं तो मैं निमित्त इस कार्य के बन नहीं सकती। बाबा ने कहा मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? बाबा नहीं मिला उससे पहले मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। कराने वाला करा रहा है, करनहार में किए जा रही। कराने वाला करा रहा है, मैं तो करने वाली हूँ, लेकिन कराने वाले ने मेरे द्वारा कराया, बाकी मैंने क्या किया? मेरा तो इसमें कुछ था ही नहीं। फिर ये ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। चाहे अपने ऊपर, मैंने बहुत अच्छा ये किया, मेरी सेवा बहुत अच्छी, तो अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना, चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई,
कौन सी? अलबेलापन। ये तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, अभी तो समय बहुत पड़ा है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे। ये है अलबेलापन। ऐसा अलबेलापन आया तो कभी भी टाइम पर तैयार हो नहीं सकते। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है। ब्राह्मण आत्माओं की दूर की नज़र तेज है, दूसरे की कमी कमज़ोरी तो झट दिखाई दे जाती है, और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, अपनी कमी कमज़ोरी दिखाई नहीं देती, और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूरवान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। जिस समय भट्टी चलती हैं, बड़ी अच्छी रूरवान चलती है, बड़ी अच्छी अच्छी क्लासें चलती हैं बड़ी बड़ी बहनों की, दादियों की, तो लगता है कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है। वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता है। उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हुए उसने झूठ बोला तो वो गलत है, उसने गलती की चलो वो गलत है, लेकिन आपने गुस्सा किया वह फिर सही है क्या? आप भी तो गलती कर रहे हो ना। आप जो गुस्सा कर रहे हो तो वह गुस्सा करना क्या सही है? रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं, गलत को कैसे समझा सकते हैं? आप भी तो गलत हो ना, तो गलत को कैसे समझा सकते हैं? उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। इसने इतना झूठ मुझसे क्यों बोला, उसने झूठ बोला उसकी गलती, तुम गुस्सा कर रहे तो तुम्हारी भी गलती। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, स्वयं के ऊपर भी रहम करो और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी रहम करो। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है उसके लिए मुबारक हो। लक्ष्य अच्छा है कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसके लिए मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल और आप भी फेल। वह झूठ बोल के फेल, आप क्रोध करके फेल, तो दोनों ही फेल हुए ना। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते तो फेल वाला फेल वाले को क्या पास कराएगा? फेल वाला फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते? अपनी भी तो निभाओ, खुद की भी तो कमी कमजोरी समाप्त करो। कि दूसरे को संपूर्ण बनाएंगे और खुद संपूर्ण नहीं बनेंगे। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, उनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव ये सोचो कि अर्थात नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो
कि उस शिक्षा से दूसरों की कमाई जमा हुई, उनको तुम्हारी शिक्षा अच्छी लगी तो उनको तुम्हारी शिक्षा मन भाई, क्या हुआ तुम्हारी शिक्षा से परिवर्तन हुए, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसने कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी तो देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आगे भी तो इतना बड़ा संगठन था, आगे भी तो समझानी दी जाती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। उसी प्रमाण है, तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं, तो समझा बाप दादा आप सबसे क्या चाहते हैं। स्वयं उन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे। चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह तुमको नहीं करना है। हद का वैराग्य नहीं चाहिए, नहीं सोचना है और नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है कभी दिमाग का प्यार है। बाबा कहते हैं अभी तो मिक्स है, कभी तो दिल का प्यार होता है और कभी दिमाग का प्यार है। माला का हरेक मड़का हरेक मड़के के साथ समीप हो, इसने ही प्रकृति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। एक दूसरे के स्नेही नहीं बनेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे तो एक माला में कैसे पिरो सकते हैं। एक धागे में पिरोने के लिए तो एक दूसरे का स्नेही चाहिए, सहयोगी चाहिए, समीप चाहिए। पहले 1 से 8 की माला बने तब दूसरी बने। बाबा ने कहा पहले तो 1 से 8 की माला तैयार हो तब तो दूसरी माला भी तैयार हो। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी ही पूरी, बाबा ने कहा लेकिन अभी ही पूरी नहीं हुई है। मड़के के समीप तब आता है, मड़का मड़के के समीप, मड़का मड़के के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है। मड़का मड़के के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मड़के को 3 सर्टिफिकेट हो। बाबा ने कहा वह दाना माला का तभी बनेगा जब उसके पास 3 सर्टिफिकेट होंगे। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मड़का हाथ में ही रह जाता है, माला में पिरोने के लायक होता ही नहीं। माला में नहीं आता तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे। त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मड़का बनना ही है। तो सुना स्वयं उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा बाप ने किया, जो शिव बाबा ने कहा और वह ब्रह्मा बाप ने किया।
इसलिए बिन करके बन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फर्स्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है, अभी माला के मड़के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं, अभी भी सबको बनने का चांस है। 3 सर्टिफिकेट लो और माला के दाने बन के पिरो जाओ माला में। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी बही के बही रहे तो रंगत भी बही की बही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग हो, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मड़के बनाने वाले विजयी आत्मा को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है, जहाँ संबंध जुड़ जाता है वहाँ याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का ज्ञान का गुणों का सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। प्राप्तियों की बाप से जो भी प्राप्ति हुई है उन प्राप्तियों को सामने रखो तो क्या हो जाएगा, तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज ही योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रश्न चित्त है। अच्छा, ओम शांति। आज के ये रहे ईश्वरी महावाक्य।